वो अपनी मर्जी है, लोन अकाउंट से पहले बनाते हैं वैसे तो। बैलेंस शीट पहले, बैलेंस शीट बनती है फिर लोन अकाउंट। तो पहले भी बना लेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आगे 46 का। ए मोहित एंड केशव आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। सामने देख लेना, किसी ने, मैंने कहा ही नहीं कि लिखना शुरू कर देना, जब बोलूंगा तब लिखना है। कौन सा? इसके बाद करता हूँ, देखता हूं, अगर होएगी तो दिखा दूंगा, इसके बाद दिखाता हूं। पहले मेरे को ये स्टार्ट करने दो, 2-3 क्वेश्चंस कराने दो लोन के। मोहित और केशव इक्वली पार्टनर्स हैं, जब बोलूंगा तब लिखना शुरू करना। सबसे पहला पॉइंट, लाइबिलिटी साइड जर्नल रिजर्व। क्या करते हैं इसका? एसेट साइड पे कुछ अलग सी आइटम दिख रही है, एसेट साइड पे कोई डिफरेंट आइटम, तो ये चली जाएगी इधर, ये चली जाएगी इधर। ठीक है, एरो बनाई है मैंने। गुडविल जाएगी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में और वो क्रेडिट में। ठीक है जी। पॉइंट नंबर, केशव रिटायर हो रहा है 1/4/16 को। गुडविल ऑफ द फर्म, ये गुडविल कौन सी है? गेनिंग रेशियो में बांटने वाली। ठीक है जी। क्या? हाँ तो गेनिंग रेशियो में यही तो जाएगी आगे, हिस्सा निकाल के। तो मतलब मेरा मतलब है ये परचेज गुडविल नहीं है, ये उसका हिस्सा निकाल के गेनिंग टू सैक्रिफाइस कर देंगे। मतलब मोहित के डेबिट में, केशव के क्रेडिट में। लास्ट में तो आया था, डोर बंद करके। उसके बाद अब आया जी तकड़ा पॉइंट, पहले इसको डाल दो डबल स्टार। ठीक है जी। इसके साथ में हम लिखेंगे एग्जाम एक्सपेक्टेड। पेपर में अगर पहली बार ये पॉइंट आ गया फिर तो निकलेंगे धुएं, समझ ही नहीं आना। लेकिन जिस जिस जो बच्चा कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहा है, ठीक है, उसको आधा अधूरा तो समझ आ ही जाएगा। जो बच्चा सिर्फ यही देख रहा है जर्नलिज्म को तो क्रेडिट में डालते हैं, तो उसको तो समझाने के बाद ही समझ आएगा। 20% ऑफ द जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व का मतलब होता है गुल्लक में पड़े हुए पैसे जो पुराने पार्टनर्स ने कमाए थे, यानी कि दोनों ने। अब रिटायरमेंट हो रही है यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पैसा दोनों में बटेगा। लेकिन कह रहे हैं जो गुल्लक में या अलग ड्रॉर में पैसा रखा है, जिसको हम जर्नल रिजर्व के नाम से जानते हैं, उसका 20% केप्ट असाइड फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब इसका 20%, 2000 का 20% होता है 400। तो ये 400 रुपए को अभी भी हम लाइबिलिटी के लिए रखेंगे, खर्चों के लिए। यानी कि पार्टनर्स में सारा नहीं बांटेंगे, 20% माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 1600 बांटेंगे। और बाकी 20% डेटर्स में से माइनस मत करना, बुक डेट्स का नाम होता है डेटर्स, लिख लो पहले। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो डेटर्स को कभी कभी बुक डेट्स बोल लेती हैं। तो हम डेटर्स में से 400 माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जर्नल रिजर्व में से ही साइड पे रख दिया 400, डेटर्स में से नहीं रखा। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, सर हमने तो आज तक यही सीखा है प्रोविजन डेटर में से माइनस होते हैं, तो इसको बोलते हैं आम जिंदगी। अब आगे आपको सीखनी है मेंटो जिंदगी, वो क्वेश्चन का पॉइंट ही अलग है। क्वेश्चन ने बोला कि प्रोविजन मेरे को डाउटफुल डेट से डेटर में से रखना है, नहीं, उन्होंने स्पेसिफिकली, रमनीत इधर बेटा थोड़ा एक्टिव, पॉइंट चला जाएगा उसके बाद जागोगे। अब क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है कि हम 20% का बैड डेट्स प्रोविजन रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं पे बोला हुआ है डेटर्स में से, किस में से रखना चाहते हैं? तो जर्नल रिजर्व का जो 20% है उसको रखेंगे प्रोविजन, लाइबिलिटी साइड पे लिख देंगे जर्नल रिजर्व प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 400। डेटर में से माइनस नहीं करना, क्योंकि हमने डेटर में से लेस ही नहीं किया, ना ही हमने डेटर का 20% निकाला है। चीज समझ में आ रही है? जब डेटर का 20 निकालते तो डेटर में से माइनस करते, तो यानी कि बुक डेट्स को छेड़ना ही नहीं है, और जर्नल रिजर्व बाकी बच गया 1600, कैपिटल में वो बटेगा। आगे, देयर वाज अ पीस ऑफ फर्नीचर 2060 का रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। भाई ये क्या टाइम आने का? रोज रोज बोलूंगा क्या? क्लास की रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब करूंगा मैं? आप पहले ही 2-2 3-3 दिन के बाद आते हो और हमेशा आप 4-10 के बाद आते हो। जाओ। आज जो जो 4-2 पे आया है, ठीक है, निकुंज स्पेशली तेरा, ठीक है, अवनीत आपका, मैं 4 बजे के बाद एंटर नहीं करने दूंगा। अभी भी देखो मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो रही है, मैंने 4 बजे क्लास राइट स्टार्ट कर देनी है, मैं 4 बजे के बाद एंटर नहीं करने दूंगा। और स्पेशली होमवर्क वालों को तो बिल्कुल भी नहीं।
होमवर्क करके आ जाओगे तो क्लास में आ जाना, अदरवाइज नहीं। आपके पेरेंट्स हाफ ईयरली की पीटीएम के बाद मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मेरे बच्चे ने होमवर्क किस दिन नहीं किया था, वो कहेंगे मेरे बच्चे के मार्क्स नहीं आए। आई विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, तो आप लोग अपना देखो, मैं उस टाइम पे सिर्फ अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहता। जब वो 5-6 महीने चल रहे होते हैं तुम लोग सीरियस होते नहीं, और तुम्हारे पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयरली पे और प्री बोर्ड की पीटीएम के बाद उनको याद आता है कि अच्छा बच्चे की ट्यूशन भी चल रही है, चलो उसके टीचर से भी बात करें। तो या तो अपने पेरेंट्स से बात मेरी रेगुलर करवाया करो, जैसे 3-4 पेरेंट्स के कॉल आते हैं। फर्नीचर है जी अनरिकॉर्डेड, तो एसेट में डाल दो, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल दो, कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ केशव, बताओ ये लाइन क्यों लिखी हुई है? कितने बंदे थे? केशव रिटायर हो रहा है तो पैसा कौन देगा? मोहित। मोहित बोल लो, बिजनेस बोल लो। कह रहे हैं बाय गिविंग हिम दिस पीस ऑफ फर्नीचर। याद है हमारे क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि हमने 10,000 उसको इमीडिएटली पे कर दिया, बाकी लोन में। फिर कभी कभी आया था हमने मशीन दे दी। तो ये कह रहे हैं कि हमने 2060 का फर्नीचर दे दिया, ठीक है, 2 फर्नीचर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। बैलेंस हमने यहां से लाइन शुरू हो रही है, बाकी पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन घर के लिए होमवर्क है, मैं नहीं करवा रहा और किसी ने अभी शुरू भी नहीं करना। मेरे को लोन अकाउंट के ऊपर फोकस करवाना है। जहां पे येलो हाईलाइट हुआ पड़ा है वहां पे देखो। अब कह रहे हैं हमने मोहित को जितने भी पैसे देने हैं 2060 रुपए का तो फर्नीचर दे देंगे, क्या उसके अकाउंट में से अब 2060 कम होएगा कि नहीं? समझ लो अगर मैंने किसी को 30,000 रुपए देने हैं, 30,000, 2,000 का फर्नीचर दे दिया तो उसके बाद कितने पैसे देने होंगे? सर एक बार दोबारा बोल दो, हम नहीं सुनते। हमने किसी को 30,000 रुपीज देना है, 30,000, 2,000 का उसको फर्नीचर दे दिया, बाकी कितने पैसे और देने हैं? 28 या 30? 28। तो यानी कि ये देने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो बिजनेस एनुअली इंस्टॉलमेंट में देगा 8,000। क्वेश्चन ने बता दिया। कल का दिन याद करो, कल हमने देखा था 27,000 पे बैलेंस था, 3 ईएमआई में था, तो हमने 9,000 की प्रिंसिपल अमाउंट डिवाइड 3 करके निकाल ली थी। इस क्वेश्चन ने आपका एक स्टेप बचा दिया है। अब आपको मुश्किल लगे, मुझे कुछ नहीं पता, इस वाले क्वेश्चन ने एक स्टेप आपका बचा दिया। उसने ईएमआई आपको ही बता दी, कहते 8,000 की ईएमआई है हर साल। 8,000 की ईएमआई नहीं है, 8,000 की प्रिंसिपल है, प्लस अलोंग विद द इंटरेस्ट। अलोंग विद मतलब 8,000 प्लस इंटरेस्ट। पहले देखो, अपने आप पढ़ो। अब चौथा पॉइंट फिर मैं शुरू करूंगा। ठीक है, एक सिचुएशन दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग मुझे बताना कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल 19,000 रुपया बैलेंस बचा बंदे का। बताओ ये मैंने 19,000 पे क्या आपको लिखने के लिए, मतलब क्या लिखा हुआ है मैंने? ये 19,000 रिमेनिंग बैलेंस यानी कि लोन का 2,060 देने के बाद मैंने एज्यूम कर लिया 19,000। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब 19,000 की रीपेमेंट, मतलब बिजनेस ने लोन उठाया है 19,000 का। अब कैसे कैसे पे करना है? पहले साल फर्स्ट ईयर 8,000, पहले साल 8,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन 19,000, क्योंकि हमने लोन तो 19,000 का लिया, ठीक है। सेकंड ईयर बता सकते हो? 8,000 तो क्वेश्चन ने बता दिया, प्लस इंटरेस्ट ऑन 11,000। जिसने बोल दिया तो मतलब उसको कल से लेके आज तक का टॉपिक क्लियर है, क्योंकि 8,000 की प्रिंसिपल अमाउंट तो पहले साल रीपे कर दी होगी। अच्छा, थर्ड ईयर लोन खत्म नहीं हुआ। कितने का लोन खत्म हुआ अभी तक? कितना पेंडिंग है? तो अगले साल ऑटोमेटिकली किस्त बैठेगी 3,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन 3,000। देखो ये बात समझ में आती है? मतलब आप देखो, मैं आप लोगों का पूरे साल, मैं अभी तक ट्राई कर रहा हूं आप लोगों का ना माइंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाता चला जाऊं। मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं, पक्की पकाई रोटी ना हाफ ईयरली में मिलने वाली है ना बोर्ड में, थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा। कल के क्वेश्चन में बड़ा आसान आ गया था 27,000, आपने 3 से डिवाइड किया, बोला कि 9,000 की 3 किस्तें बन गई, यस और नो? आज क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन मतलब 18,000 की 3 किस्तें नहीं बनानी, 19,000 की। 19,000 मुझे नहीं पता कहां से आया, मैंने तो आपको टॉपिक समझाने के लिए ले ली है। कहीं मुझे कहो सर 19,000 समझा दो, बाकी समझ आ गया, तो 19,000 मैंने वैसे मान लिया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? जो 19,000 का रीपेमेंट करनी है वो 8,000 प्लस इंटरेस्ट करना है, तो 8,000 की पहली किस्त पूरी बन जाएगी, 8,000 की दूसरी किस्त पूरी हो जाएगी। 2 साल के एंड तक कितनी प्रिंसिपल रीपे हो चुकी है? 16,000। टोटल प्रिंसिपल कितना था? तो बाकी तीसरे साल माफ।
तो तीसरे साल जो बचा हुआ है। अब बाकी अगर तुम लोग हो अमीर, तुम्हारे पड़े हैं मतलब पीछे 20-25 किले या फिर कोई अच्छी खासी जगह या पड़ा है सोना चांदी बढ़िया सा, तो अगले के 60,000 पे कर देना। लेकिन बावजूद उसके सामने वाला टीचर आपकी इस अमीरी के पैसे नहीं देगा, नंबर नहीं देगा। तो हमारा अकाउंट्स या हिसाब किताब क्या कहता है, तीसरे साल कितना पेमेंट पेंडिंग है, प्लस 3,000 का इंटरेस्ट। चीज समझ में आ रही है। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास जल्दी जल्दी अपने अपने पॉइंट देखो। पॉइंट नंबर 1 कहां का था, पॉइंट नंबर 1 गुडविल का था। इधर देखो गुडविल, केशव रिटायर हो रहा है तो केशव के क्रेडिट में ये है गुडविल, निकाल के आ जाएगी 4500, कोई भारी भरकम रकम नहीं है। 9,000 इंटू 1/2, याद है इक्वल पार्टनर थे। 9,000 गुडविल की फर्म थी, डिवाइड बाय 2 कर दोगे आ गया 45। किसको मिलेगा, कौन पे करेगा, मोहित के कहां पे आएगा, देखना मोहित के डेबिट में लिखा हुआ है मैंने। गुडविल की एंट्री ओके है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो जल्दी से। पॉइंट नंबर 2, 20% ऑफ द जर्नल रिजर्व प्रोविजन के तौर पे रखना है, तो 20% कितना हुआ 400। तो 400 आएगा लाइबिलिटी में। मैंने बैलेंस शीट नहीं बनाई हुई किसकी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो वो 400 इधर आएगा। प्रोविजन लिख के ब्रैकेट में लिख देना जर्नल रिजर्व। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट है, मतलब मैंने बनाई नहीं हुई, तो मैंने, मुझे पता है इस पॉइंट में फंसेंगे हम, तो ये मैंने लिख दिया। तो प्रोविजन या तो डेटर में से माइनस होता है या उसका दूसरा अल्टरनेट होता है, या तो एसेट में से कम करके लिख दो या उसका अल्टरनेट होता है उसको लाइबिलिटी साइड छोड़ दो। आप इसको यार ऐसे समझ लो। तुम्हें एक और देसी तरीका बताऊं, देसी जुगाड़। जर्नल रिजर्व का कितना हमने रखना है, कितना बांटना है, 400 रखना है, 1600 बांटना है। तो 1600 का इधर देखना मैंने बांटा हुआ है बाय जर्नल रिजर्व 800 800। 400 रखना है तो जर्नल रिजर्व अभी मैंने लाइबिलिटी साइड से उठाया था, तो लाइबिलिटी साइड 400 को एज इट इज रख दिया। ऐसे सोच लो, इससे आसान तो आप कोई नहीं सोच सकते ना। 400 का जर्नल रिजर्व छोड़ दिया, तो आप अपनी बैलेंस शीट में देखो ओरिजिनल जर्नल रिजर्व किस साइड था, लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड 400 छोड़ दो, 1600 को बांट दिया। तीसरा पॉइंट, फर्नीचर है तो फर्नीचर का इधर देखो अनरिकॉर्डेड एसेट प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, प्लस हमने ये वाला फर्नीचर किसको उठा के दे दिया था, इधर देखो ये आ गया टू फर्नीचर, दिखता है आपको, ये देखो टू फर्नीचर। ठीक है जी, यहां तक ओके है। पैसों की जगह फर्नीचर दे दिया। क्या सर अब फर्नीचर एसेट साइड पे आएगा, रहा ही नहीं, हमने तो केशव को दे दिया। अगला पॉइंट एनुअल इंस्टॉलमेंट है, ठीक है जी। उसके बाद यहां पे आप लोगों ने गुडविल बांट दी। इधर देखो पार्टनर्स कैपिटल खत्म, सर खत्म नहीं हुआ, 2 सर्कल लगाने रह गए। ये ओपनिंग बैलेंस है और ये रीवैल्यूएशन का आंसर है, जो भी प्रॉफिट आया। अब आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल देखो खत्म हो गया एक तरह से। फाइनल आंसर बताना किसका बैलेंस आएगा, किसका लोन। केशव का लोन आपको दिख रहा है सामने कितने हैं, 21,640 सामने दिख रहा है, आंसर आ जाएगा माइनस करके, नॉट अ बिग डील। और उसका बैलेंस कितना है, 14,860। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी ईएमआई बनानी है, इसकी ईएमआई देखो ये है 21,840 का लोन है, जो मैंने 19,000 नहीं लिया था, मैंने तो वैसे ही देख लिया। 21,640 यही है, चल जो भी है हमें क्या लेना, आखिरी में वही वाला बच जाएगा। 8,000 8,000 16,000 खत्म हो गया, 8,000 8,000 16,000 खत्म। तो 21 में से 16 माइनस करो, 5 6 है 5 1 5 6। देखो जी ये बनता है, पहले साल मुझे 8,000 प्लस इंटरेस्ट देना है, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन बोल रहे हैं। दूसरे साल भी 8,000 प्लस इंटरेस्ट देना है, तीसरे साल जो पेंडिंग अमाउंट है वो दे देना है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, स्पेस छोड़ दो, या स्पेस, हाँ स्पेस छोड़ दो अपने पार्टनर्स कैपिटल और रिवैल्यूएशन के लिए, और सीधा हम लोन अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं मेरे साथ। पहला 21,640 पे, दूसरा 13,000 पे, तीसरा जो बच जाएगा 5,640 पे। इतनी जगह छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो यार मेरे हिसाब से। ठीक है, अगले पेज पे लोन अकाउंट शुरू कर रहे हैं। केशव लोन अकाउंट 21,640 है, वही था निकुंज 5640, पहले भी मैंने बनाया हुआ 21,640 के 3 टुकड़े। जल्दी करो, इसके बाद हमें हाफ ईयरली वाला भी करना है अभी।
ये क्वेश्चन नंबर 46 का ए। मेरे महलों में आना खुदा है, कोई तेरी झोपड़ी में सोना है खुदा आता है। केशव लोन अकाउंट। कल मैं बिल्कुल भी सुनूंगा नहीं कि सर हमसे लोन अकाउंट नहीं हुआ। ठीक है जी, आज डबल रिवीजन हो रही है। लोन बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है, तो हम बार बार लिखा करेंगे लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी स्टार्ट होती है क्रेडिट साइड से, जिसकी जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री बनेगी केशव कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि केशव के कैपिटल में थे ना वो वाले पैसे, टू केशव लोन अकाउंट। ये एंट्री तो मतलब आप ऐसे समझ लो हाफ ईयरली, प्री बोर्ड या फाइनल में एक में तो आएगा ही आएगा ये वाला क्वेश्चन, एमसीक्यू 1 नंबर में 21640। तो अब लोन अकाउंट के किस साइड पे लिखा है मैंने, देखना जर्नल एंट्री के लोन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है, तो क्रेडिट से स्टार्ट होगा, नाम लिखते हैं अपोजिट वाले का। लोन की डेट बता दो पहले। लोन की डेट है 1/4/16 बाय केशव कैपिटल अकाउंट 21,640। हम सीधा 8,000 की किस्त नहीं पे करते, 8,000 के साथ पहले इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं साल का, फिर 8,000 प्लस इंटरेस्ट पे करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट भी बिजनेस के लिए आगे लाइबिलिटी होने वाली है, क्योंकि कल को पे करना है, तो वो भी क्रेडिट साइड पे आएगा 1 साल के बाद 31/3/17 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कल मैंने आपको सबसे सिंपल जुगाड़ बताया था लॉजिक के बाद, कि ये वाली जो वैल्यू होती है ना, बस इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। सो सिंपल। किसी को कॉन्सेप्ट नहीं सीखने कि छोड़ो सर हमें दिमाग नहीं खराब करना, ठीक है, तो इस वैल्यू पे लगा दिया करना, क्योंकि यही मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। तो लोन हमेशा लगता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। P इंटू आर इंटू टी, 21,640 इंटू रेट बोलो, और टाइम क्या है 12/12। सर ये 12/12 कल तो नहीं लिखवाया था, 12/12 काट के क्या आ जाएगा 1, क्योंकि एनुअली को 12/12, क्योंकि अगला क्वेश्चन में 6 मंथ बाद पे करेंगे ना 6/12, तो अगले क्वेश्चन का माइंड सेट मैं जान के तुम्हारे दिमाग के साथ अभी से खेल रहा हूं, क्योंकि अगले क्वेश्चन में तुम कहोगे सर पहले तो आपने 6/12 किया नहीं था, क्योंकि एनुअल इंटरेस्ट है। तो एनुअली को क्या बोलते हैं, पे इंटू आर इंटू टी को 12/12। जब 6 महीने बाद पे करेंगे तो 12/12 की जगह 6/12 आ जाएगा, तो थोड़ा जल्दी इजीली समझ में आएगा। 21 का आधा 1,000, बोलो जी 1082 2 रुपए। ठीक है जी। तो अब मुझे कितनी पेमेंट करनी है, अब पेमेंट करने से मेरा लोन कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, पेमेंट करने के बाद, रिफंड करने के बाद कौन सी डेट पे पेमेंट करनी है, लिखेंगे क्या, टू बैंक, 8,000 की प्रिंसिपल प्लस 1,082। तो मेरी पहली ईएमआई जाने वाली है, एक्चुअल में ईएमआई 9,082 को बोलते हैं। ईएमआई का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखा जाए आपका बैलेंस पता है कितना रह जाएगा, 21,640 में से 8,000 माइनस कर दो 13, क्यों, क्योंकि 1082 इधर भी आ गया, इधर भी, वो तो कैंसिल हो गया ना। तो अल्टीमेटली डेबिट में आया तो 8,000 ही है, 1,082 इधर भी आया है, इधर भी आया है, तो अल्टीमेटली तो डेबिट में 8,000 आया है। तो 21 में से 8 गए 13, सेम डेट, टू बैलेंस कैरी डाउन, 13,640, लेकिन टोटलिंग तो हमें करनी पड़ेगी भाई 700 भाई। अब जिसको कल, जिसने सच में ट्राई किया है घर पे, नहीं समझ आया, तो अब आप लोगों ने ये वाली एरो डाल लिया करो पहले 2-3 क्वेश्चन पे। डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी यही करते थे, जहां पे बैलेंस बचता था उसको आगे वाली साइड लेके आ
पार्टनर्स कैपिटल की पूंछ में भी ऐसे ही करते हैं। हमेशा जब बैलेंस अगले साल जाता है, हमेशा जब बैलेंस अगले साल जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाली साइड जाएगा, डेट बनेगी। आधे बच्चों के लिए डेट आएगी, बताना क्या आएगी डेट। अब बाय केशव कैपिटल नहीं आएगा, अब बाय बैलेंस 31/3/18, एक साल के बाद अब इंटरेस्ट पे करना है। नहीं समझ आता तो 13,840 पे, यही बताया था सोखा। 13,840 इंटू 5% इंटू एनुअली है तो 12/12। इंटरेस्ट बोलो फिर से 2। पेमेंट कौन सी डेट पे करनी है अब हमने, पेमेंट कौन किसको कर रहा है। क्या लिखेंगे 2 ब्रैकेट में बोलो। सेम डेट, ये अब टोटलिंग करी है 14। क्या तीसरे साल में लोन खत्म हो जाएगा, क्या तीसरे साल में लोन खत्म हो जाएगा, द आंसर इज यस। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ तीसरे साल में, अरे वही तो तीसरे साल में फिर लोन खत्म ही तो हो जाएगा पेमेंट करने के बाद, तो आंसर आना चाहिए था यस खत्म हो जाएगा। 1/4/18 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। अब हमने पैसा ही इतना पेंडिंग है हमारा, तो इसी के ऊपर हम इंटरेस्ट देंगे। दोनों पार्टियां अपने आप में चालाक होती हैं, कोई भी पैसा ज्यादा नहीं देता ना ही कोई कम लेता है, ठीक है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन किसके ऊपर लगेगा अब, 5640 के ऊपर। क्या बना फिर से 82, मेरे को लग रहा है तो पीछे वो 640 चलता आ रहा है ना, तभी आ रहा होगा। टोटल बोलो, कौन सी डेट पे लोन खत्म हो रहा है। हाँ, घर वालों को बोल देना जिसका लोन चल रहा होगा 31/3/19 को बैंक में जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वापस लेने हैं और एनओसी भी वापस लेनी है, ठीक है। जिसके घर पे लोन चल रहा होगा तो अपने पेरेंट्स को बोल देना जिस दिन लोन खत्म होगा उस दिन बैंक में 2 चीजें लेके आनी है, जो ओरिजिनल कागज रखे हैं जैसे रजिस्ट्री के गिरवी कागज प्लस एनओसी। तो 2 बैंक 5920, ये 5922। लो जी खत्म हो गया एनुअली वाला। अब मुझे लगता है देखो मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा एनुअल वाला, ठीक है। किसका फोन बज रहा है, हैं? फोन कोई साइलेंट पे करना। उसी को दे दो, देख लो किसका फोन। बज रहा था ये वाला फोन। दीक्षा, तन्नू साहिल का कोई क्लाइंट होगा लड़की, उसको कॉल कर लो, पूछ लो क्या कहती है।
47 पे आना एक बार। 47 होमवर्क का क्वेश्चन था। होमवर्क था 47 नीता वाला कोई क्वेश्चन है? तेरी झोपड़ी फोर्टी सेवंथ एक बार के लिए मैच कर लो, जिस जिसको मैच करना है। 47 में टैली करवा रहा हूँ। टेस्ट का यही होमवर्क था, टेस्ट का यही क्वेश्चन था। सबसे पहले गुडविल आ गई थी 9000, गुडविल की एंट्री मैच कर लो जी। 3000, 6000, 9000 होमवर्क का क्वेश्चन था प्लस टेस्ट का क्वेश्चन था। ठीक है जी। उसके बाद रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन में ये बन रहा है टू लैंड एंड बिल्डिंग बाय क्रेडिटर्स। ये बाय क्रेडिटर्स क्रेडिट वाली साइड पे क्यों आए हैं सुन लो। बिजनेस के ना कोई क्रेडिटर्स थे, तो जिसके क्रेडिटर्स हैं वही पे करेगा। क्वेश्चन ने लिखा हुआ है, अब जिसको डाटा पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता तो जब दोबारा टेस्ट में आएगा देख लेना, नहीं तो अभी देख लो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बिजनेस के क्रेडिटर्स हैं जो पे कर रही है पीहू, पीहू एक पार्टनर है, प्लस साथ में लिखा हुआ है विच इज नॉट रीइंबर्स्ड। नॉट रीइंबर्स का मतलब होता है कि बिजनेस बाद में पीहू को पैसे भी नहीं दे रहा। यार बिजनेस के पैसे बिजनेस पे करेगा। इस क्वेश्चन में बिजनेस के पैसे पीहू ने पे कर दिए और बाद में बोल रहा पीहू को कि हम तेरे को भी पैसे नहीं देंगे। चीज समझ में आई? तो इसमें लॉस किसका हुआ? तो हमने पीयू का तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम क्या किसका कर रहे हैं? बिजनेस के अकाउंट से। तो बिजनेस के खर्चे पीयू ने पे कर दिए। बिजनेस कह रहा है चलो मेरे पैसे तो बचे, तो इसलिए ये 3000 रुपया बिजनेस के लिए हो गया प्रॉफिट, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ रहा है। इसकी जर्नल एंट्री अगर बनाओगे तो बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बिजनेस के क्रेडिटर कम हुए, लाइबिलिटी कम हुई, और बिजनेस को पैसे देने नहीं पड़े, तो बिजनेस का प्रॉफिट है, इसलिए क्रेडिट साइड पे। तो लॉस आ गया 9000 पे। ठीक है जी। इसका सेकंड पॉइंट प्रोविजन वाला 2 मिनट बताता हूं, पहले ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल देख लो। पार्टनर्स कैपिटल में अगर किसी को दिक्कत है, देखो पार्टनर्स कैपिटल में जिसको तो क्रेडिटर टेक ओवर करने की एंट्री आती है, ठीक है जी, 20 में से 8-9 बच्चों को आती होगी, उन्होंने ये वाले क्रेडिटर्स यहां पे लिखे होंगे पीयू के क्रेडिट में, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि नोट रीइंबर्स है, इसलिए यहां पे भी नहीं आएंगे। अगर होता ना रीइंबर्स या रीइंबर्स के बारे में कुछ ना लिखा होता तो आती यहां पे एंट्री, क्रेडिटर में से कम होते और यहां पे फिर रीवैल्यूएशन में ना आती। क्योंकि आप लाइबिलिटी टेक ओवर की एंट्री जानते हो यार, किसी को याद है? लाइबिलिटी टेक ओवर बाय पार्टनर, इसकी एंट्री बता सकते हो? बिजनेस की लाइबिलिटी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली। बिजनेस में और पार्टनर में कभी भी कुछ भी फ्री नहीं होता, ये डायलॉग बोलता हूं मैं। बता सकते हो एंट्री? लाइबिलिटी डेबिट टू पार्टनर, बिल्कुल ठीक है, ये एंट्री एंट्री ये बनेगी। बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो गई इसलिए डेबिट साइड पे आई है, क्योंकि बिजनेस और पार्टनर दो अलग अलग पर्सन है और दोनों में कभी कुछ फ्री नहीं होता। तो फिर बिजनेस को क्या बोलेगा पार्टनर की, जो आपके पैसे मैंने पे किए हैं मेरे अकाउंट में ऐड कर दो। मेरे अकाउंट में ऐड करने का मतलब होता है मेरे पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में कर दो। ये होती है ओरिजिनल जेन्युइन एंट्री, जब बिजनेस की लाइबिलिटी को कोई पार्टनर टेक ओवर करता है, फ्री में नहीं होता, तो पार्टनर बिजनेस को बोलता है ये पैसे मेरे क्रेडिट में ऐड कर देना, तो कर दिए। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट था, कह रहे हैं बिजनेस की लाइबिलिटी पीयू ने पे की है,
साथ ही एडिशनल लाइन लिखी हुई है, ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा दोबारा, विच इज नॉट रीइंबर्स। नॉट रीइंबर्स करने का मतलब है बिजनेस कह रहा है तूने पे कर दिया, चल अब भूल जा। ये सेम वही है जब आप काउंट्री करके डोमिनोज जाते हो, किसी के हिस्से में पैसे ज्यादा पड़ते हैं तो आपकी एक दोस्त बोलता है या बोलती है चल छोड़ अगली बार देखेंगे, ये वो चीज है। तो बिजनेस को तो 3,000 का फायदा हो गया, इसलिए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आए हैं। पार्टनर्स को ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे, इसलिए पार्टनर्स के क्रेडिट में भी नहीं आएंगे। और पॉइंट मैं देखता हूं इसका, बैलेंस हो गया पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा गुडविल हो गया। उसके बाद जर्नल रिजर्व बांटा है 39 और 6। जर्नल रिजर्व भी कम बांटा है, कुछ था जर्नल रिजर्व का पॉइंट क्या? अच्छा जर्नल रिजर्व से उठाया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया था तुम्हें तो टेस्ट में। फिर प्रोविजन है 10%, 25,000 का 10% होता है एक्सेस प्रोविजन, जर्नल रिजर्व से उठा लेना। बैलेंस ऑफ द जर्नल रिजर्व, ठीक है जी। 25,000 का 10%, 2500। 2500 में से 1300 बना हुआ है, बाकी रह गया 1200। 1200 हमने उठा लिया जर्नल रिजर्व से, तो माइनस कर दिया। देखा जाए जो भी पीछे पॉइंट करके आए हैं वैसा ही है ना, इधर देखो ये बना हुआ है जी वर्किंग नोट। पहले अपने आप समझना, पल्ले पड़ता है। क्यों क्यों लॉस है तो मैंने डेटर में से उठाया, मैंने पड़े हुए जर्नल रिजर्व में से ही उठाया ना। इधर देखो बेटा, अभी तक थोड़ी सी खोपड़ी धीरे धीरे और बड़ी बनेगी। टोटल प्रोविजन बनाना है 10%। प्रोविजन, अब क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि जर्नल रिजर्व का बनाऊं, सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑफ द डेटर्स। तो तुम्हें डेटर शब्द दिखता है, देखना सेकंड पॉइंट में दिखा। तो डेटर का 10%, डेटर्स हैं 25 के, डेटर्स हैं 25,000 के, तो उसका 10% होता है 2500। उसमें से 1300 का ऑलरेडी बना हुआ है तो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो बाकी कितना रह गया? आज तक की इतिहास में ये लिखा ही नहीं होता था कि एक्सेस प्रोविजन हम जर्नल रिजर्व से उठा रहे हैं, तो एक्सेस प्रोविजन भी आप डेटर में से माइनस करते थे। अब आप लाइन पढ़ के देख लो, पढ़ो लाइन। कह रहे हैं जो एक्सेस प्रोविजन है वो हम जर्नल रिजर्व से पिक कर रहे हैं, तो मैंने क्या लिखा है, एक्सेस हो गया 1200, कहां से पिक कर रहे हैं? फ्रॉम द जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व से उठा रहे हैं, हमारे पास जर्नल रिजर्व है, जल्दी देखो थोड़ा फास्ट। कितने का है जर्नल रिजर्व? उसमें से कितना पैसा हम प्रोविजन के लिए उठा रहे हैं? तो क्या ये 1200 डेटर में से माइनस होगा? नहीं होगा, पिछले क्वेश्चन में भी नहीं किया था। तो इधर देखो जर्नल रिजर्व में टोटल बैलेंस कितने का है? जर्नल रिजर्व में टोटल बैलेंस है 9,000 का, उसमें से 1200 उठा के किसको दे दिए? प्रोविजन वालों को। तो कितना बच गया? 7800 डिस्ट्रीब्यूट कर देना, नथिंग इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा मैंने डेटर में से माइनस ही नहीं किया, तो जब डेटर में से उठा ही नहीं रहा, तो लॉस हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि जर्नलिज्म, यार आप एक चीज समझो, मैंने कल भी एक चीज बोली थी, खोपड़ी थोड़ी सी ज्यादा छोड़ो, माइंड थोड़ा सा ब्रॉड ब्रॉड माइंड चलाएं थोड़ा सा ब्रॉड माइंड यूज करेंगे तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे, किताबों के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी बढ़ेगी। जब मैं जर्नल रिजर्व का मतलब होता है मेरे पास पड़े हुए पैसे, तो जब मैंने एक्स्ट्रा पैसे वहां से उठाए तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया ना। तो चाहे आप लॉस को अलग बोल लो, ओ भाई मुझे लॉस हुआ है, मुझे लॉस हुआ है,
या फिर आपका प्रॉफिट का बैलेंस कम हो गया है, वो भी तो लॉस है। अब आपने देखना हमने लेफ्ट साइड से चलाना है या राइट साइड से, बात एक ही है। या तो अपने लॉसेस को अलग लिख लो फिर सारा जर्नल रिजर्व बांट देना, या आपने पहले ही जितना प्रॉफिट था उसमें से 1200 नहीं बांटा, बात एक ही है। आधे बच्चे समझ जाएंगे, आधे बच्चे ध्यान से सोच के समझ लेना, क्लास के एंड तक समझ में आ जाएगी। प्रोविजन लाइबिलिटी साइड लिखेंगे वही वाला 1200। देखता हूं मैं हमने किस हिसाब से लिख के आंसर निकाला। क्वेश्चन नंबर क्या था ना, 1200 माइनस करके। बस यहाँ पे मैंने 2500 कर दिया यार, अलग से सुनो सुनो सुनो, इस क्वेश्चन में ना अलग से 1200 यहाँ पे नहीं लिख रहा, वो इकट्ठा ही यहाँ से माइनस कर दिया 1300 भी 1200 भी, क्योंकि इस क्वेश्चन में था प्रोविजन जो 2500 बन रहा है वो डेटर का बन रहा है। मैं आपको दो चॉइसेस दे देता हूं, सुन लो, दोनों के पूरे नंबर मिलेंगे। या तो यहाँ पे 2500 पूरा माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे 10% ऑन प्रोविजन था, तो 2500 का प्रोविजन तो है ही पड़ा ना, या तो पूरा 2500 माइनस कर दो इस क्वेश्चन में। नहीं तो पिछले क्वेश्चन जैसा यहाँ पे 1200 1300 ही माइनस करो, बाकी 1200 इधर लिख दो, आपकी अपनी मर्जी है। पिछले क्वेश्चन वाला लिख दो। अब क्वेश्चन में बाकी सारे पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं पार्टनर्स कैपिटल में आ रहा हूं। लोन अकाउंट मुझे स्टार्ट करवाना है, 43 हो गए, फिर आप लेट करवा देते हो। नीता का लोन अकाउंट बन रहा है, तो बाकी बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। ये आ गया, ये वाली सिचुएशन आई थी। एक नया पॉइंट सुन लो, अच्छा पॉइंट था। हमने नीता को 29,800 लगे हाथों दे दिया इमीडिएटली, लेकिन हमारे पास एसेट साइड पे देखो कैश कितने का है, तो यही आज ओवरऑल बच्चों का डाउट आया है। तो कैश है 16,000 का, उसमें से 29,800 नीता को दे दिए, तो मेरे पास तो नेगेटिव कैश हो गया। नेगेटिव कैश नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी नेगेटिव कैश है ना 13,800, उसका मतलब ये होगा कि वो हमने बैंक से लोन लेके दूसरे को पार्टनर को पकड़ा दिए होंगे, तो ये आपका बनता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये देखो मैंने एक बत्तख सा बनाया हुआ है, तो आप लोग भी बना लेना। कैश में देखो, मेरी बात सुनो, मेरी जेब में है 16,000, सामने वाले को मैंने देने 29,000, 16,000 यहां से उठा के दे दिया, तो मेरे कैश में क्या आएगा? जीरो, क्योंकि बचा ही नहीं, मैंने सारा का सारा कैश पार्टनर को दे दिया, जीरो आएगा। तो बाकी जो माइनस वाला कैश है, क्योंकि कैश कभी भी माइनस में नहीं होता इस जिंदगी में, ठीक है, माइनस में होते हैं लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बाकी जो माइनस है वो बैंक ओवरड्राफ्ट चला जाएगा। मैं फोटो भेज दूंगा। उसके बाद अब लोन अकाउंट है, मेरे को लोन अकाउंट बनाना है, जल्दी से लोन अकाउंट में आ जाओ। वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नीता टू बी पेड 29,800 ऑन रिटायरमेंट, रिमेनिंग अमाउंट फॉर इक्वल सेमी एनुअल। सेमी एनुअल का मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली। पहले लिखो इसको, सेमी एनुअल मतलब हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथली, टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम द फर्स्ट ईएमआई। अब क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल बताया था ना, तुम जितना मर्जी याद कर लो, अब क्वेश्चन ने आप लोगों को पैम्पर किया। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है मेरी फर्स्ट ईएमआई स्टार्ट होगी 30/9/15 को। नीता की रिटायरमेंट डेट देखना बैलेंस शीट के नीचे पहली लाइन में 1/4/15, तो आप इसके 6 महीने अपने आप नहीं कैलकुलेट कर सकते? हमें एहसान नहीं मारना क्वेश्चन का। 1/4/15 को रिटायर हुआ है, पहली इंस्टॉलमेंट 6 महीने के बाद आनी है, 4 इक्वल सेमी एनुअली, तो आप अपने 6 महीने गिन लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 30 सितंबर को मेरी पहली ईएमआई बनी। क्वेश्चन ने बोल दिया, बोल दो कि नहीं चाहिए जी हमें आपका एहसान। चलो जी स्टार्ट करो जल्दी से, नीताज लोन अकाउंट स्टार्ट, जल्दी हो गया, करो जी अकाउंट बनाओ। बन गया, नीताज लोन अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले बाय नीताज कैपिटल, क्वेश्चन देख लेते हैं। पे करने के बाद हमारे पास नीता का अकाउंट कितना है, ये 40,000 पे बन रहा है, 40,000 रुपीज बन रहा है, जो कैपिटल अकाउंट से शिफ्ट हो जाएगा लोन अकाउंट में, ठीक है। तो बाय नीताज लोन अकाउंट 40,000, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, करना 40,000 को 4 से डिवाइड,
10-10 हजार की ईएमआई, कितने सालों में लोन खत्म हो जाएगा, कितनी किश्तों में। तो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट, पहले मुझे लोन क्रिएट करना है, ये देखो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P इंटू आर इंटू टी, 40,000 परसेंटेज बताना, इंटू 10% इंटू 6/12, क्योंकि इस बार 6 महीने के बाद दे रहे हैं, तो कितना बना 2,000। तो आपको पता है पहली ईएमआई की पहली ईएमआई टोटल कितनी बनेगी, गलत है, पहली ईएमआई 12,000, 10,000 रुपया प्रिंसिपल, 2,000 रुपया इंटरेस्ट। तो ये डेट बनी है पहले 30/9/15 को, फिर 30/9/15 को डेबिट वाली साइड पे आ जाओ, 10,000 रुपया ईएमआई, 2,000 रुपया इंटरेस्ट, तो 12,000 रुपया टू बैंक लिख के 12,000 रुपया लिख दो। कर भाई जल्दी करो। तो टू बैंक 12,000। अब जब ये मैंने एक ईएमआई पे कर दिया है, तो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रह गया होगा, 30,000। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा 30,000 के ऊपर लगेगा। अब मेरी पिछले वाली ट्रिक काम नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं पहले लॉजिक्स बताता हूं, बाद में ट्रिक। मैंने अभी आपको ट्रिक क्या बताई थी, जो यहां पे होता है इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया करो, दिस इज योर शॉर्टकट ट्रिक। तो शॉर्टकट ट्रिक का शॉर्टकट सक्सेस ही मिलेगी। ठीक है, अब मेरे पास 30,000 रुपया बच गया। अगली ईएमआई कौन सी डेट पे पे करनी है, 31/3/2016। तो पहले इंटरेस्ट क्रिएट करो, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट 30,000 का 10%, 6/12, क्योंकि 10,000 की ईएमआई आप एक पे कर चुके हो, तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 30,000 बच गया है। पलक जी आप ध्यान से सुनो, 40,000 का लोन था, 10,000 पे अभी अभी पे कर दिया है, तो बाकी रह गया 30,000। तो पहली ईएमआई पे करने के बाद 30,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो अब यहाँ पे यानी कि ये वाली ट्रिक जो 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ये तो एनुअली पे लगेगी सिर्फ देखा जाए तो। तभी मैं ट्रिक्स बाद में बताता हूं, पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो 30,000 के ऊपर अब इंटरेस्ट कम क्यों हो गया है, क्योंकि लोन की अमाउंट भी तो कम हो गई है ना, पहले 40,000 का लोन था, अब 30,000 का है। अब पेमेंट कर दो टू बैंक 31/3/16 को, ये वाली 31/3/16 को, 10,000 का प्रिंसिपल, 15,000 का इंटरेस्ट, टू बैंक का आ जाएगा 11,500। 10,000 के दो प्रिंसिपल पे कर दिए, तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग आंखें बंद करके 20,000 आना चाहिए, ना कि कैलकुलेशन करके। ठीक है जी, 40,000 की थी, 10,000 की दो ईएमआई पे कर दी प्रिंसिपल वाली, तो बाकी 20,000 बैलेंस कैरी डाउन, टोटलिंग आ रही है 43,500। जाना है आपने, जाओ। आपका हो गया जशन। अब आगे बैलेंस लेके आओ, कौन सी डेट पे लेके आओगे बैलेंस, 1/4/16 को, 1/4/16 को। कितने का बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड लेके आओगे, अभी 50 है, एग्जैक्ट 49। ठीक है जी, तो बैलेंस बच रहा है 20,000 का, इसको ले जाओ आगे, 2 या 3 मिनट ही और लगने हैं मैक्सिमम। ये वाली एरो भी बना देना, तभी काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो कौन सी डेट पे इंटरेस्ट लगेगा, पहले तो 20,000 को ले आए आगे, 30/9/2016, हर 6 महीने के बाद लिखो, 30/9/16 को बाय इंटरेस्ट 20,000 इंटू 10% इंटू 6/12। जैसे जैसे लोन रीपे करते चले जाओगे, उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे डाउनग्रेड कम होता चला जाएगा। देखो हो रहा है, पहले 2,000 था, फिर 1,500, अब 1,000। अब जब 1,000 का इंटरेस्ट आ गया बाई वाली तरफ, अब पेमेंट कर दो टू वाली तरफ, वही 30/9/16 को 10,000 प्लस 1,000, 10,000 की प्रिंसिपल बांधी हुई है, प्लस 1,000 का इंटरेस्ट, तो 11,000 की पेमेंट कर दो टू बैंक। अभी बैलेंस नहीं निकालना, क्योंकि साल खत्म नहीं हुआ, लेकिन ईएमआई पे करनी है। लास्ट ईएमआई की डेट बता सकते हो, 31/3/17, 30/9/16 के 6 महीने बाद बैठेगी 31/3/17। इंटरेस्ट किस अमाउंट के ऊपर लगेगा, 20,000, 20,000 पेंडिंग था, 10,000 अभी अभी पे कर दिया, तो बाकी पेंडिंग 10,000, तो 10,000 के ऊपर 10% इंटू 6/12, 500। तो 10/500 को फिर पेमेंट कर देना, इसका लोन अकाउंट क्लियर हो जाएगा।